क्या काम करती हो? आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये यूपी के जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि अहमदगढ़ में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंघाड़ा पैदा होता है। अहमदगढ़ क्षेत्र के किसान इस बार सिंघाड़ा उत्पादन में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये क्षेत्र प्रदेश में सिंघाड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां लगभग 10 से 12 हजार बीघा भूमि पर इसकी खेती होती है। सिंघाड़ा अधिक पानी वाली फसल है, लेकिन इस बार नहर में पानी की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि पूरे सीजन में अहमदगढ़ नहर में केवल 2 बार ही पानी छोड़ा गया, जिससे फसल की सिंचाई प्रभावित हुई। उन्हें वैकल्पिक साधनों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई। ये भैया पानी में लगा बोया जाता है, बीज भी इसका पानी में पैदा किया जाता है, पौध भी पानी में तैयार होती है और जनवरी से ही शुरू हो जाता है और जनवरी से और या टाइम तक पानी का ही काम है इसका। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ नहर की बताते हैं, नहर की खेती है, जब अगर नहर नहीं आती है तो किस तरह से नुकसान होता है अब किसानों तो को? भाई साहब मट्टी खराब कर दी किसानों की, नहर आई नहीं है। शुरू में 10-20 दिन आ गए, उसके बाद आई ही नहीं है नहर। सब अपने बिजली से उल्टा सीधा पाल रहे हैं, तो लॉस जा रहा है सबको। अच्छा, कहाँ बेचते हो सिंघाड़े को? ये आज़ादपुर मंडी दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से कहीं सिंघाड़े की कोई मंडी नहीं है? मंडी बिकता, पूरा माल नहीं बिक पाता हमारे यहाँ का। थोड़ा बिक जाए, जहाँ ले जाए फिर वो डाउन हो जाता है रेट। जब रेट का देखते हैं तो वो व्यापारी गिने चुने फिर मंदा लेते हैं उसे। अच्छा, इस बार अगर वाकई किसानों की अगर बात करें, सिंघाड़े के ऊपर आप लोग निर्भर हैं, तो क्या हाँ लगता है सिंघाड़े की खेती में होगा फायदा है आपको या नहीं नुकसान? साहब, लॉस है आपका तो बाजी बाजी किसान तो बिल्कुल ही मर जाएगा, समझ लो काट में डूब जाएगा। आपको बता दें कि पानी की खेती की वजह से सिंघाड़े को पानी का फल कहते हैं, क्योंकि सिंघाड़े में सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है। यहाँ के किसान बताते हैं कि यहाँ से सिंघाड़ा देश के कई राज्यों में जाता है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु सहित और भी अन्य राज्यों में जाता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगभग 50% जिलों में अहमदगढ़ से ही सिंघाड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ सिंघाड़ा सबसे ज्यादा होता है और लोगों का ये भी कहना है कि सिंघाड़े की खेती का प्रचलन भी यहीं से चला। सबसे पहले सिंघाड़ा भी यहीं से पैदा किया गया, लेकिन किसान चिंता में जरूर है। दरअसल सिंघाड़े की भरपूर खेती होने के बाद भी यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा और ना ही किसी मंडी की सुविधा, क्योंकि यहाँ के किसान करीब 110 किलोमीटर दूर दिल्ली की आजादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी में सिंघाड़ा लेकर बेचते हैं, जिससे किसानों को ले जाने में काफी खर्च आता है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई बड़ी मंडी बना दी जाए तो हम लोगों को सिंघाड़े की खेती में बहुत अधिक सहायता और फायदा हो सकता है। यहाँ के किसानों का ये भी कहना है कि इस बार अहमदगढ़ नहर ने किसानों को बहुत रुलाया है, क्योंकि सीजन में सिर्फ 2 बार ही नहर में पानी आया, वरना किसानों को अपने इंजनों से और ट्यूबवेल से खेती में पानी भरने को मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, किसानों ने बताया 1 बीघा पैदा करने में करीब 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए बीघे तक खर्च आता है, लेकिन इस बार किसानों को अपनी लागत मिलने की भी कम उम्मीद लग रही है। तो कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से सिंघाड़ा? ये सर यहाँ से सिंघाड़ा सब जगह ही जावे है। दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली से चारों तरफ को हर जगह राज्य में को पहुँचता है, वहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं। अच्छा, किस तरह से इसकी आप बुवाई करते हो सिंघाड़े की, और किस चीज से? इसका बीज बनाया जाता है, बीज बना के उसमें थोड़े से बीज में डाल के जो छत की आ जाती है, बेल बन जाती है, तो जगह जगह फैलानी पड़ती है। अच्छा, यहाँ अगर सिंघाड़े की बात करें तो सिंघाड़े को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? सिंघाड़े के भाई व्यवस्था तो बहुत खराब है। व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ पानी नहीं है। पानी है, नहर है तो नहर आपके 1.5-2 महीने में नहर आई है, क्यों चली गई थी बीच में से, बिल्कुल अब आके नहर आई है। और ट्यूबवेलों से कभी लाइट आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो ट्यूबवेलों से पाल रहे हैं। सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ जी। सरकार से अगर कोई कर्मचारी आते हैं कि हाँ जी, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ी है नहर वगैरह, पानी ये तो पानी की चीज़ है ना। नो कहते हैं ये तो ऊपर धान फान और वगैरह के लिए, और वो है हमारे लिए नहीं है ना। यहाँ पे सिंघाड़े के लिए कितनी लागत आती है 1 बीघा? लागत आती है जी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये आ जाती है 1 बीघा भर में। किसान कह रहे हैं कि नहर समय से आती रहे, जिससे किसानों को पानी भरपूर मिल सके, और दूसरा कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारे यहाँ आसपास में ही सिंघाड़ा बिक सके। अगर सिंघाड़े की खेती करने के लिए व्यवस्था पूरी तरह से सही हो जाए तो सिंघाड़े की खेती से किसान बहुत आगे बढ़ सकता है और खुशहाल भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि कृषि विभाग के डॉक्टर के द्वारा भी सिंघाड़ा
की खेती का निरीक्षण किया जाता है। अगर डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण किया जाए और कीटनाशक दवा सही तरीके से बता दी जाए तो किसान को लागत की अपेक्षा मुनाफा हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि सिंघाड़े की मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि सिंघाड़े की शुरुआत अहमदगढ़ से हुई, लेकिन अपने क्षेत्र में और यहाँ तक कि राजस्थान तक जो सिंघाड़ा आज बहुतायत में पैदा हो रहा है वो अहमदगढ़ की देन है। बेल यहाँ से राजस्थान तक जाती है और लगभग 10,000 बीघे का रकबा हमारे यहाँ एक मुश्त ऐसा है जो मतलब एक तालाब का रूप लिए हुए है, जिसे ढेर बोलते हैं। 10,000 बीघे सिंघाड़े की पैदावार हमारे यहाँ होती है और अब धीरे धीरे लोग किसान अपने खेतों में भी पानी की डोल बना के करने लगे हैं। तो यहाँ जो हमारे यहाँ एक कश्यप समाज के जो लोग हैं वो लगभग 1/3 आबादी कश्यप समाज की अहमदगढ़ की, वो सारे कश्यप इस सिंघाड़े की खेती में लगे हुए हैं। अच्छा, सिंघाड़े की खेती की अगर बात करें आपका किस तरह की पैदावार है और किस तरह से आप देखते हो इसको? आपका सिंघाड़ी की पैदावार तो कम है, मजदूर तो रहे हैं, मजदूर की पैदा लेकर रही ना यहाँ में, तो हमें खुद तोड़ने पड़ रहे हैं। मंडी में रेट सही नहीं मिल मंडी में रेट ना, क्योंकि मंडी का रेट कहाँ से मिलेगा जब मालिक कम है। अच्छा, आसपास में यहाँ कोई मंडी है? न मंडी ना, मंडी तो दिल्ली है आया तो इससे भी कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान बैठता होगा? हाँ, नुकसान तो बैठा है, चौक किराया भाड़ा महंगे पड़े हैं। सिंघाड़े की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि सिंघाड़े की खेती जनवरी से ही तैयार की जाती है और बीज तैयार होने के बाद में करीब मार्च के आसपास खेतों में बेल को डाल दिया जाता है, जिससे वह पूरे खेत में फैल जाती है और सिंघाड़े की खेती पैदा होने लगती है। हालांकि जब के न्यूज की टीम जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ में ग्राउंड पर पहुंची और अहमदगढ़ के आसपास सिंघाड़े की खेती कर रहे किसानों से बातचीत की और मजदूर वर्ग के लोगों से जानकारी ली, तो लोगों ने बताया समस्या कई। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं अनिल मीना। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंघाड़े की खेती की जाती है। यहाँ के जो लोगों ने बताया है कि यहाँ 10,000 से लेकर 12,000 बीघा के आसपास सिंघाड़े की खेती की जाती है। देखिए, मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं। जब के न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड पर पहुंचने के बाद के न्यूज़ की टीम सिंघाड़े की खेतियों का जायजा ले रही है और जायजा लेने की अगर बात करें, चारों तरफ यहाँ सिंघाड़े की खेती है। लगातार यहाँ तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जो सिंघाड़े तोड़ने वाले जो मजदूर हैं, देखिए सिंघाड़े की पानी भरा हुआ है। अगर बात किया है 2 फुट करीब लगभग पानी भरा हुआ है। देखिए, अगर 2 फुट के पानी में से देखिए किस तरह से सिंघाड़ा तोड़ा जा रहा है। इन लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि यहाँ से कई राज्यों में, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, अगर बात की जाए अन्य जिस तरह से जो केरल, कर्नाटक, तमाम ऐसे राज्य हैं और उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की अगर बात करें तो तमाम ऐसे ज़िले हैं कि जहां सिंघाड़ा जाता है और सिंघाड़े की खेती यहां अहमदगढ़ में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में की जाती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ लोग सुविधा से अभी भी वंचित हैं। लोगों की जो आशा है कि सरकार को ऐसी कोई सुविधा करनी चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत मिल सके। जब सूबे की योगी सरकार कृषि को खास महत्व दे रही है तो अहमदगढ़ के किसानों की सुविधाओं के अभाव की बात चिंताजनक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।